महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच एक नाम ऐसा भी है जो लगातार सुर्खियों में बना है, लेकिन न तो वो शिवसेना से है न भारतीय जनता पार्टी से। ये नाम है नवनीत राणा का। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा लगातार सुर्खियों में है क्योंकि अप्रैल मई से ही उनका और शिवसेना सरकार का, महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार का आमना सामना होता रहा है। नवनीत राणा इस तमाम सियासी संकट के बीच 24 जून को जब पार्लियामेंट पहुंची तो बाहर उन्होंने पुष्पा का झुकेगा नहीं वाला पोस्ट देते हुए एक बड़ा संदेश दिया था कि वो इस सियासी संकट पर अपनी क्या राय रख रही हैं। इस बीच 25 जून को उन्होंने एक बड़ी मांग करते हुए वीडियो जारी करा है जिसमें वो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही हैं। महाराष्ट्र में तमाम स्थानों पर शिव सैनिकों द्वारा हिंसा की बात सामने आई है, जहां वो बागी विधायकों के दफ्तर तोड़ रहे हैं। इस मुद्दे को भी नवनीत राणा ने अपने वीडियो में उठाया है और अमित शाह से सुरक्षा देने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग उठाई है। मैं अमित शाह जी से विनती करूंगी, जितने भी विधायक जो बाला साहब के विचारधाराओं पे लेकर, हिंदुत्ववादी विचारधाराओं को लेकर उद्धव ठाकरे को छोड़कर अपनी विचारधाराओं से, बाला साहब ठाकरे के विचारधाराओं से जुड़कर वो अलग अपनी निर्णय ले रहे हैं, उनके परिवार को सिक्योर करना ये हम सबकी जवाबदारी है। और मैं अमित शाह जी से विनती करूंगी कि उनके परिवार को सिक्योरिटी दी जाए, उनको सिक्योर किया जाए और हमारे महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की गुंडेशाही ये बंद की जाए, क्योंकि बार बार ये 2.5 वर्षों में हमारे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की गुंडागर्दी और पावर का दुरुपयोग और संविधान को खत्म करने वाला नियम इन्होंने महाराष्ट्र में लाया है। ये 2.5 सालों में मैं आपसे विनती करूंगी, जल्द से जल्द ये परिवारों को सिक्योर किया जाए और राष्ट्रपति शासन ये महाराष्ट्र में लगाया जाए, इतनी मैं आपसे जरूर विनती करूंगी। बता दें कि नवनीत राणा, उनके पति रवि राणा और सामने महाविकास अघाड़ी सरकार का अप्रैल मई से तमाम विवाद सामने आते रहे हैं। महाराष्ट्र में अजान और लाउड स्पीकर के विवाद के बाद नवनीत राणा और रवि राणा ने कहा था कि वो सीएम हाउस के सामने जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसी ऐलान के बाद से नवनीत राणा सुर्खियों में आ गई थी। विवाद बढ़ने पर राणा दंपत्ति के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था, न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया था। राणा दंपत्ति को करीब 13 दिन तक जेल में रहना पड़ा था और ये मुद्दा काफी सुर्खियों में उस वक्त रहा था। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद भी, जमानत मिलने के बाद भी नवनीत राणा के तेवरों में बदलाव नहीं आया। इसके बाद वो दिल्ली एक कार्यक्रम के लिए गई थी। वहां भी उन्होंने एक मंदिर में पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और एक बड़ा सियासी संकेत देने की कोशिश की। उन्होंने उद्धव को लोगों के बीच जाकर चुनाव जीत कर दिखाने की भी चुनौती दी थी। हनुमान चालीसा प्रकरण के बाद शिवसेना की कट्टर हिंदुत्व वाली छवि को नुकसान पहुंचने की भी बात तमाम पॉलिटिकल पंडित कहते आए हैं। इसके चलते सरकार को भी विरोध का सामना करना पड़ा था, नवनीत राणा को जेल जाना पड़ा था। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे भी इस बीच कह रहे हैं कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी सरकार में सबसे ज्यादा नुकसान शिवसेना को ही हुआ है और वो अपने मूल एजेंडे से हट गई है। हालांकि महाराष्ट्र के इस पूरे पॉलिटिकल थिएटर के बीच नवनीत राणा लगातार सुर्खियों में है, पूरे विवाद के कारण, पार्लियामेंट के बाहर अपने झुकेगा नहीं वाले पोस्ट के कारण और अब इस नए वीडियो के कारण। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।